सिंह कांग्रेस के संपर्क में आरएलडी, ये बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से। ये बड़ी खबर कांग्रेस के संपर्क में आरएलडी है, ये खबर हम आपको बता रहे। गठबंधन को दाव दे सकते हैं अजीत सिंह, गठबंधन को दाव देने के लिए अजीत सिंह कांग्रेस के संपर्क में है। भारत समाचार पर प्रवक्ता का आधिकारिक बयान, भारत समाचार पर प्रवक्ता ने आधिकारिक बयान दिया। उन्होंने खुद कहा था सपा बसपा गठबंधन से 5 सीटें चाहिए और हमारी दुकान में अब काफी माल है। जो आरएलडी के प्रवक्ता साहब थे उन्होंने खुद कहा था कि हमारी दुकान में बहुत सारा माल है और हमें गठबंधन से 5 सीटों की दरकार है। आरएलडी प्रवक्ता सुरेंद्र त्रिवेदी का बयान, माया अखिलेश को छोड़ सकते हैं अजीत, ये उन्होंने खुद भारत समाचार के शो द डिबेट में कहा था कि हमें 5 सीटें गठबंधन से चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या माया अखिलेश को छोड़ सकते हैं अजीत? और गठबंधन ने अभी सिर्फ 2 सीटें ही दी हैं। प्रवक्ता ने खुद ये कहा था कि गठबंधन ने सिर्फ 2 सीटें दी हैं, लेकिन हमको 5 सीटों की दरकार है। आरएलडी लगातार 5 सीटों के लिए दबाव बना रही है सपा बसपा गठबंधन पर। अगर क्या 5 सीटें नहीं मिलती हैं आरएलडी को, तो क्या कांग्रेस के साथ आरएलडी हो जाएगी? ये भी बड़ा सवाल है। गठबंधन को दाव दे सकते हैं अजीत सिंह, कांग्रेस के संपर्क में आरएलडी है लगातार, ये बड़ी खबर। भारत समाचार के प्रवक्ता ने खुद भारत समाचार के शो द डिबेट में जो बातें कही थी वो आपको सुनाते हैं। नहीं, हमें चाहिए, हम जितनी सीट लड़ेंगे उतनी जीतेंगे। तो मैं तो बता दो कितनी सीट जीतोगे? हम 5 से कम लड़ेंगे भी नहीं, ये भी समझ लीजिए आप। अगर नहीं दी गठबंधन ने तो कांग्रेस का विकल्प खुला है। देखिए, ये निर्णय लेना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है, हमारा नहीं है। दुष्यंत नागर जी, इनके विकल्प खुले हैं। अगर 5 सीट नहीं हुई तो अजीत सिंह किसी भी वक्त हाथ छुड़ा के निकल सकते हैं। हमें 5 आज की डिबेट से ये पॉइंट स्टैब्लिश्ड हो गया। जिस दुकानदार के दुकान में जितना माल होता है उसके दम पे वो बात करता है। हाँ, ये खुल गई दुकान, दुकान खुल गई आरएलडी की, आरएलडी की दुकान खुल गई हमारे यहाँ। बोलिए भाई, देखिए खुल गई दुकान इनकी। पश्चिम में व्यापार अरे वीरेंद्र है। सिंह भाई देखो, दुकान खुल गई, खुद ही मान रहे, कह रहे हमारी दुकान में ज्यादा माल आ गया, ज्यादा माल है। ओके वीरेंद्र सिंह, दो राय नहीं। जिस दुकानदार के दुकान में जितना माल होता है उसके। और इसी पर बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राकेश त्रिपाठी जी, आरएलडी कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि द डिबेट में खुद आरएलडी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा था कि हमको 5 सीटों की दरकार है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर कांग्रेस के पास जा सकती है आरएलडी। भाजपा की इस गठबंधन की गांठें खुलना पहले से तय है। अभी चुनाव नजदीक आने दीजिए, अभी सपा बसपा की भी सीटें बंटवारा नहीं हो पाया है। इतने जोर शोर से गठबंधन का ऐलान किया गया था, उसमें कौन सी सीटें कहाँ लड़ी जाएंगी अब तक ये तय नहीं हो पाएंगे। और आने दीजिए, अभी समय नजदीक आने दीजिए, अभी और बहुत भगदड़ होगी, नेताओं की भगदड़ होगी, दलों की टूट-फूट होगी। ये गठबंधन नहीं हो सकते, इसलिए कि उनका वैचारिक आधार में कहीं किसी प्रकार की कोई साम्यता नहीं है। ये केवल अवसरवादिता का गठबंधन है, अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एकजुट होने का गठबंधन है, अपने अपनी राजनीतिक हैसियत बचाने के लिए किया जा रहा गठबंधन है। और ये स्वार्थपरता की भेंट चढ़ जाएगा, जिसके लक्षण राष्ट्रीय लोकदल के इन बयानों से दिखाई पड़ने लगे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नेता लगातार कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और लगातार बार्गेनिंग कर रहे हैं कि जिस प्रकार की बार्गेनिंग हो रही है लोकतंत्र में, इसको जनता कभी भी स्वीकार नहीं करती है, इसको पूरी तरह से खारिज करेगी। इस प्रकार का लेन देन का जब सौदा राजनीति में होता है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का क्षरण करता है। और लोकतंत्र की जो सम्मानित जनता है, ये जनता इस सारी चीजों को देख रही है कि किस प्रकार से ठीक है। राकेश जी बने रहिए हमारे साथ। आरएलडी से सुरेंद्र नाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र नाथ जी, देखिए आपने खुद ये बातें कही थी कि 5 सीटें अगर गठबंधन नहीं देती है तो फिर कांग्रेस के संपर्क में हम लोग जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि मैं गठबंधन का हिस्सा था, हूँ और रहूंगा। 5 सीटों की दरकार तो आपको है ना साहब, वो तो आपको 2 सीटों पर दरकार है। नहीं, अधिक से अधिक डिमांड करना हमारा धर्म है और राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी ये चाहता है ज्यादा से ज्यादा सीटें उसकी पार्टी को मिले। मैं भी 5 से कम सीट की उम्मीद नहीं करता हूँ कि गठबंधन में हमें 5 से कम सीटें रहेगी। लेकिन आपको लगता है कि गठबंधन आपको 5 सीटें देगी? क्योंकि पहले ही साफ हो चुका है कि 2 सीटों से ज्यादा आरएलडी को नहीं मिलेगी गठबंधन की तरफ से। निश्चित रूप से देगी, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारा जनाधार इतना अधिक बढ़ चुका है कि हम 5 सीटों से कम के हकदार नहीं बनते हैं। आप दबाव बना रहे हैं सपा बसपा गठबंधन पर, आप कह रहे हैं जबरदस्ती कि हमको 5 सीटें दीजिए वरना हम कांग्रेस के पाले में चले जाएंगे।
नहीं, इसे दबाव नहीं समझा जाए ना। हम कांग्रेस में के पाले में जाने की धमकी दे रहे हैं। हम 5 सीटें अपना जो जिस हिसाब से हमारा जनाधार है, तो हम अपने जनाधार के मुताबिक डिमांड तो अपनी रख ही सकते हैं ना। लेकिन आपकी डिमांड को तवज्जो दी जाएगी सपा बसपा गठबंधन में? सवाल तो ये है बड़ा। निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि पार्टियों के दिल बड़े होते हैं। जब गठबंधन करते हैं तो बड़े दिल से गठबंधन किया जाता है, उसमें हमको जगह मिलेगी। जी, लेकिन पहले ही साफ कहा गया सुरेंद्रनाथ, क्योंकि पहले कोई संभावना ही नहीं बची, क्योंकि पहले कहा गया कि 2 से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी। आप कह रहे कि 5 सीटें हमको चाहिए। मैंने अनुरोध किया था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल माननीय अखिलेश यादव और सुश्री मायावती जी ने कॉन्फ्रेंस किया था। हमारी पार्टी के गठबंधन फाइनल तब होता है जब तीनों पार्टियों के नेता एक साथ बैठ करके प्रेस करेंगे। किसी के दे देने से या कह देने से इससे फाइनल नहीं होता। तीनों पार्टी के नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से करें, उसे फाइनल माना जाएगा। और हमारे कब, क्योंकि सुरेंद्रनाथ वक्त तो बेहद कम बचा हुआ है, कब होगा ऐसा? नहीं, अभी टाइम है। अभी कौन सी आचार संहिता लागू हो गई? न किसी पार्टी ने अपनी सीटें डिक्लेयर की है। किसी के कहाँ कैंडिडेट होंगे, किसी ने तो नहीं डिक्लेयर किया है अभी। तो इसलिए वक्त जो है एक दिन में, 1 घंटे में डिसाइड हो जाएगा। जब सारे राष्ट्रीय लोग बैठेंगे, अपने आप डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी भी आपको उम्मीदें हैं गठबंधन से कि आपको मिल सकती है 5 सीटें? निश्चित 5 सीटें हमें मिलेगी। हाँ, लेकिन ऐसा समझा जाए कि अगर 5 सीटें आपको गठबंधन से नहीं मिलती है तो कांग्रेस के साथ आप हो सकते हैं, संभावनाएं हैं? ये फैसला करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। इस संदर्भ में मेरी कोई भी वार्ता ऐसी नहीं है कि मैं कांग्रेस के पक्ष की बात करूं या विपक्ष की बात करूं। सुरेंद्रनाथ, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनील सिंह साजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता है। सुनील जी, देखिए लगातार आरएलडी की तरफ से कहा जा रहा है, दबाव बनाने की कोशिश अगर समझे इसको, वो कह रहे हैं कि 5 सीटों की दरकार हमको है, वरना खिसक सकते हैं कांग्रेस की तरफ। केवल इसलिए ये कह सकता हूँ कि आरएलडी के नेता माननीय जयंत चौधरी जी माननीय अखिलेश यादव जी से मिले थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और उनकी जो भी बात हुई हो, अब 2 बड़े नेताओं के बीच क्या बात हुई हम नहीं कह सकते, लेकिन उनकी मुलाकात के बाद ये जरूर हुआ सपा के गठबंधन में कि आरएलडी भी शामिल रहेगी। और आरएलडी कितनी सीटों पर रहेगी इसका अभी गठबंधन ने खुलासा नहीं किया है। तो जो जानकारी हम लोगों को नहीं है उस पर क्या बोला जा सकता है? पहले तो कहा गया था ना कि 2 सीटें, 2 सीटों से ज्यादा नहीं, साफ कहा गया। हाँ। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये जरूर कहा गया कि हमारे गठबंधन में राष्ट्रीय लोक दल भी है, लेकिन वो कितनी सीटों पर है, कितनी सीटों पर नहीं है, इसका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन देखिए, आरएलडी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि 5 सीटों से नीचे वो आएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे 5 सीटों से ज्यादा। देखिए, सुरेंद्रनाथ जी यहीं पर मौजूद है, वो अभी भी कह रहे थे कि 5 सीटों से नीचे हम लोग नहीं आते। नहीं, देखिए, वो राष्ट्रीय लोक दल के नेता हैं, वो 5 सीट मांग सकते हैं, 50 सीट मांग सकते हैं, वो चाहे तो 80 सीट पर लड़ सकते हैं, उनकी पार्टी है। और भी पार्टी का वर्कर अपने नेता के प्रति, पार्टी के प्रति जो निष्ठा रखता है वो बोलता है। ठीक है, अंशु अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अंशु अवस्थी जी, देखिए आरएलडी ने तो साफ कह दिया है सपा बसपा गठबंधन से कि हमको 5 सीटें चाहिए। भाई, अगर 5 सीटें देते तो ठीक, वरना क्या कांग्रेस अपने साथ कर सकती है आरएलडी को? देखिए, जो भी साथ रखने का निर्णय है वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। हमने इससे पहले भी कई बार कहा है, राष्ट्रीय लोकदल का एक जनाधार है निश्चित तौर से, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह ने जो काम किए हैं लोग उनको हमेशा याद करते हैं, चाहे जमींदारी उन्मूलन अधिनियम हो या बहुत सारी चीजें। चौधरी अजीत सिंह हमेशा सेकुलर रहे हैं। तो निश्चित तौर से गठबंधन को लेकर जो निर्णय है उसमें सभी पार्टियों को अपनी सीटें मांगने का, अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि नेतृत्व के लेकर, गठबंधन को लेकर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी को आप कह के अब बच तो नहीं सकते, प्रवक्ता तो आप लोग हैं, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। लेकिन देखिए ना, आरएलडी तो साफ कह रही है ना सपा बसपा गठबंधन से, क्योंकि सपा बसपा गठबंधन ने कहा था कि 2 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती थी कि सभी दल एक साथ आकर लड़ाई लड़ें, क्योंकि हमारी लड़ाई संविधान बचाने को लेकर है, समाज को जो बांटने वाली ताकतें हैं उनको रोकने को लेकर है। हमने उसको लेकर पहल भी की, और उसके बाद जब गठबंधन हो गया उसके बाद हमने सभी सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया। लेकिन फिर भी हम फिर से कह रहे हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ही अंतिम निर्णय लेगा, कौन कांग्रेस पार्टी के साथ, कौन से गठबंधन के साथी आएंगे, कौन स्वागत कर रहे हैं आरएलडी का?
निश्चित तौर से देखिए, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के संविधान में सभी को अधिकार मिला है दल बनाने का, वोट देने का और चुनाव लड़ने का। तो राष्ट्रीय लोकदल यदि राष्ट्रीय नेतृत्व उनको गठबंधन में हमारे शामिल करता है तो निश्चित तौर से स्वागत करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। सुनील सिंह साजन आपका भी, अंशु अवस्थी, राकेश त्रिपाठी और सुरेंद्र नाथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार सुनाते हैं क्या कुछ कहा था सुरेंद्र नाथ सिंह ने। दुकानदार के दुकान में जितना माल हो नहीं हमें चाहिए, हम जितनी सीट लड़ेंगे उतनी जीतेंगे। तो मैं तो बता दो कितनी सीट जीतोगे? हम 5 से कम लड़ेंगे भी नहीं, ये भी समझ लीजिए आप। अगर नहीं दी गठबंधन ने तो कांग्रेस का विकल्प खुला है। देखिए, ये निर्णय लेना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है, हमारा नहीं है। दुष्यंत नागर जी, इनके विकल्प खुले हैं। अगर 5 सीट नहीं हुई तो अजीत सिंह किसी भी वक्त हाथ छुड़ा के निकल सकते हैं। हमें 5 आज की डिबेट से ये पॉइंट स्टैब्लिश्ड हो गया। जिस दुकानदार के दुकान में जितना माल होता है उसके दम पे वो बात करता है। हाँ, ये खुल गई दुकान खुल गई आरएलडी की दुकान खुल गई हमारे यहाँ। बोलिए भाई, देखिए खुल गई दुकान इनकी। पश्चिम में व्यापार। अरे वीरेंद्र सिंह भाई देखो, दुकान खुल गई, खुद ही मान रहे हैं, कह रहे हमारी दुकान में ज्यादा माल आ गया। ज्यादा माल है। ओके वीरेंद्र सिंह, दो राय नहीं। और